और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसा कि सज्जन सिंह वर्मा अभी अंदेशा जता रहे थे, आपने बाइट में सुना था कि सरकार चाहती है कि 2 दिन में विधानसभा की कार्यवाही को खत्म कर दिया जाए, और वो अंदेशा यहां पर सच साबित होते हुए दिखाई दे रहा है, और सच साबित हो गया है। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, 5 दिन तक चलना था यह सत्र। दूसरे दिन कार्यवाही स्थगित, हंगामे के बीच अनुपूरक बजट हुआ पास। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और अब सीधे बात करते हैं हमारे सहयोगी अनुद सोने से। अनुद, जिस तरह से अंदेशा जताया जा रहा था कांग्रेस नेताओं की तरफ से, अभी सज्जन सिंह वर्मा का बयान हम सुन रहे थे, उनको ऐसा अंदेशा था कि विधानसभा की कार्रवाई आज ही खत्म हो सकती है, और वैसे ही हुआ। जैसे बजट पेश हुआ उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिन का सत्र था, जो पहले 10 जुलाई से चलना था, इसे बढ़ा के 11 जुलाई से 5 दिन का कर दिया गया था। और ये सत्र, जैसा कि स्वदेश न्यूज ने भी अंदेशा जताया था, कि मात्र 2 दिन में समाप्त हो गया। आज सुबह कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के कुछ प्रस्ताव थे, वो सदन में भी लाए जाने थे, और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो था वो था अनुपूरक बजट पास करना, जो लगभग 20,000 करोड़ के ऊपर का बजट है। इसके साथ ही हुक्का बार बिल भी पास हो गया है, जिसमें अब हुक्का बार अवैध रूप से संचालन करने वालों को 1 साल की सजा मिल सकेगी, और हुक्का बार पर पुलिस भी कार्रवाई कर सकेगी। तो देखा जाए तो जैसे ही सदन चालू हुआ था, आज का मानसून सत्र का जो दूसरा दिन था, उसमें जैसे ही सदन शुरू होते ही कांग्रेस ने हंगामा किया, और ये आदिवासियों के अत्याचार को लेकर हंगामा था, और इसके कारण सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। लेकिन जैसे ही वापस सदन चालू हुआ, सबसे पहले सरकार ने, विधानसभा अध्यक्ष ने अनुपूरक बजट पास करवाया, इसके बाद हुक्का बिल पास करवाया, इसके कई और भी बिल थे जिन्हें पास करवाने का प्रस्ताव रखा गया था। और इसके साथ ही जब कांग्रेस ने हंगामा मचाना चालू किया सदन में, तो अनिश्चितकालीन के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। यानी कि सदन 5 दिन का जो सत्र था, मानसून सत्र, वो 2 दिन में ही खत्म हो गया। और एक बार और बात और खास रही कि आज जब सदन चल रहा था, उस दौरान कई बार हर हर महादेव के नारे सदन में लगे। बिल्कुल अनुद, लेकिन ऐसा माना जा रहा था क्योंकि सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी विधानसभा सत्र था, 5 दिन ये सत्र चलना था, और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि इसमें यह सत्र पूरा चलेगा, और जो तमाम जो प्रश्न हैं, तकरीबन 1600 के आसपास प्रश्न थे जो इस सत्र में पूछे जाने थे, वो पूछे जाएंगे, और उसका जवाब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और उम्मीद भी की जा रही थी, कल इसके ऊपर हमने डिबेट भी किया था, और हमने दोनों पक्षों से हमने विनती भी की थी, चाहे वो सत्ता पक्ष थे या विपक्ष थे, कि इस कार्रवाई को पूरा चलने दीजिए। जो 5 बैठकें होनी है वो 5 बैठकें होने दीजिए, उसमें सत्ता पक्ष भी सहयोग करे, विपक्ष भी सहयोग करे। लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे थे। सत्ता पक्ष का कहना था कि विपक्ष इस सत्र को ढंग से नहीं चलने देगी, और विपक्ष का कहना था कि खुद सरकार चाहती है कि यह सत्र को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। अब जब यह सत्र 5 दिन के बदले 2 दिन में खत्म हो गया, 2 दिन क्या, मैं तो उसको बोलूंगा 1.5 दिन में ही खत्म हो गया है, तो फिर अब दोनों पक्ष किसके ऊपर आरोप लगाएंगे? जाहिर है एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है ना, कि सत्र को कम से कम पूरा तो चलने देना चाहिए। देखिए, सदन शुरू होने के पहले, आज जब मानसून सत्र का दूसरा दिन शुरू होने का था, उसके पहले ही नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह ने साफ आरोप लगा दिया था, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जालिम तानाशाह तक बता दिया था। और डॉक्टर गोविंद सिंह का साफ कहना था कि विपक्ष की बात नहीं सुन रहे, जब तक सरकार स्थगन लाकर आदिवासियों के मुद्दों पर चर्चा नहीं कराती, तब तक विपक्ष सदन की कार्रवाई नहीं चलने का, क्योंकि ये अंतिम सत्र है, सरकार को सौहार्द से चलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह की बात सरकार ने और विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं मानी, और सत्र दूसरे ही दिन समाप्त हो गया। और देखा जाए तो हंगामे के बीच, विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया था, उसके बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 26,816 करोड़ 63,87,000 रुपए का अनुपूरक बजट पेश कर दिया, जिसे पास कर दिया गया। इसके अलावा हुक्का बार और तंबाकू से बने उत्पाद के विज्ञापन पर बैन लगाने के लिए विधेयक भी पास हुआ। अब देखा जाए तो ये 15वीं विधानसभा का अंतिम सत्र था, इसके बाद विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। देखा जाए तो ये शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल का अंतिम बजट था, और इसमें महाकाल लोक भ्रष्टाचार, आदिवासी अत्याचार, सतपुड़ा भवन की आग,
पर कोई चर्चा नहीं हुई और इस पर हंगामा होता रहा और उसके बाद आज ये सत्र निरस्त हो गया। इसके अलावा भी जो 1600 प्रश्न थे वो सारे रखे रह गए। कुछ स्थगन प्रस्ताव थे तो कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे, लेकिन उन पे भी कोई खास चर्चा नहीं हुई और ये सत्र अनुपूरक बजट पास होने के बाद समाप्त कर दिया गया। अनिश्चितकालीन एक संक्षेप में आपसे सवाल करना चाहूंगा अनुरोध, क्या ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष ही इस सदन को पूरी तरह से चलने देना नहीं चाहते? अगर विपक्ष चाहता, इसमें सार्थक बहस करना चाहता, तो वो भी इस तरह से लगातार हंगामा नहीं करते रहता। अगर सरकार चाहती तो कोई बीच का रास्ता निकालती। ऐसा लग रहा था कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों इस सत्र को चलने देना ही नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ये कहा जा सकता है, लेकिन 1600 से ज्यादा प्रश्न थे, स्थगन प्रस्ताव थे, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे और उसके बावजूद विपक्ष का हंगामा जारी रहा और हंगामा जारी रहने के कारण लगातार नारेबाजी के कारण महाकाल भ्रष्टाचार, आदिवासी अत्याचार और सतपुड़ा भवन पे भी चर्चा नहीं हो पाई। और उन्होंने जांच की मांग की और उसके बाद हंगामा करना चालू कर दिया। इस हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने तुरंत बजट पास करवाया और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदन की कार्रवाई अनिश्चितकालीन स्थगित कर दी, यानी सत्र समाप्त कर दिया। अब ये सत्र होगा वो विधानसभा चुनाव के 2023 के विधानसभा चुनाव अब जो भी सत्र होगा वो नई सरकार के गठन के बाद होगा। अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो सत्र 5 दिन चलना था, जो सत्र 15 जुलाई तक चलना था, वो आज ही खत्म हो गया है। आज तारीख है 12 जुलाई और सिर्फ मुश्किल से 1.5 दिन ये सत्र चल पाया, क्योंकि कल भी ये सत्र पूरा नहीं चल पाया था। हंगामे के चलते इसे आज तक अनिश्चितकाल आज तक स्थगित कर दिया गया था। और अब अगर अभी देखें तकरीबन 1:20 हुए हैं और इसके कुछ समय पहले ही विधानसभा के सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। जो प्रश्न थे 1600 प्रश्न थे और ऐसे उम्मीद की जा रही थी कि इस सत्र में जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे, जनता के सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन ये सत्र अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।